धूप हल्की हल्की खेतों पर फैल रही थी। पहाड़ों से उतरती हवा में मिट्टी की भीनी सी महक थी। इसी शांत सुबह में अरिहंत अपने छोटे से घर की देहरी पर बैठा आसमान को देख रहा था, मानो उस न लिखे भविष्य का कोई संकेत खोज रहा हो। वह चित्र बनाता था, ऐसे चित्र जिनमें लोग अपनी जिंदगी खोज लेते, पर गांव में कला को कोई महत्व नहीं देता था। सब कहते, कला से पेट नहीं भरता, काम सीखो कुछ ढंग का। लेकिन उसकी माँ देवयानी हमेशा कहती, बेटा किस्मत लिखी नहीं होती, उसे लिखा जाता है। वाले थे। गांव में अरिहंत ने हिम्मत करके अपने 2 चित्र भेजे, पर स्कूल के हेडमास्टर बोले, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, बड़े कलाकारों के बीच तुम्हारे चित्र कौन लगाएगा। पर उसकी आंखों में जो चमक थी वह बुझी है। नहीं। अगली सुबह अरिहंत ने खुद जाकर अपना नाम दर्ज करवाया। ये किसने बनाया है? अरिहंत आगे आया। उसकी आंखों में झिझक थी पर हिम्मत भी। तुम्हारे चित्र में सच बोलने की ताकत है। तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में जगह दे सकती हूँ। यह सुनकर गांव के लोग चौंक गए, पर अरिहंत का दिल धड़कने लगा, मानो दरवाजा खुल चुका हो। शहर जाना आसान नहीं था। पैसों की कमी, लोगों की बातें। जरूरत पड़े तो मैं अपने गहने बेच दूंगी, पर तुम्हारे सपने को नहीं रुकने दूंगी। शहर में शुरुआती दिन मुश्किल थे। बड़े कलाकारों के बीच उसकी जगह छोटी थी। कई बार उसके काम को नजरअंदाज किया गया। कई बार उसके बनाए चित्र फाड़ दिए गए क्योंकि उनमें तकनीक कम थी। कुछ महीनों बाद अद्रिजा ने उसे एक राष्ट्रीय आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। प्रतियोगिता का परिणाम आने वाला था। हॉल में सैकड़ों दर्शक, दर्जनों कलाकार और मीडिया मौजूद थी। तीसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, अरिहंत का नाम नहीं आया। लोग बातें करने लगे, शायद उसका चित्र बहुत साधारण था। गांवों में कला कहां समझ आती है। फिर स्पीकर पर आवाज गूंजी, राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार जाता है अरिहंत देव को। आज तुमने साबित कर दिया कि किस्मत लिखी नहीं जाती, उसे हर स्ट्रोक से बनाया जाता कुछ है। महीनों बाद अरिहंत अपने गांव पहले जहां लोग उसे नकारते थे, वही लोग आज कहते, अरे हमारा अरिहंत तो देश भर में मशहूर हो गया। उसने गांव में एक छोटा आर्ट स्कूल खोला, जहां वह उन बच्चों को सिखाने लगा जिन्हें दुनिया कहती थी, तुमसे नहीं होगा। वह मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत अनलिखी है, तुम जैसा लिखोगे वैसी बन जाएगी। उस दिन अरिहंत ने समझ लिया, उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन सभी की आवाज थी जिन्हें दुनिया ने कम आंका।